नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति मोटिवेट किया है, वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनवाया है। वहीं युवाओं में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी दौड़ में हिस्सा लिया। देखिए, यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता, कर्म और मर्म का मानते हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वस्फूर्त लोगों में जोश है और लोग प्रातःकाल से ही सड़कों पर निकले हुए हैं और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान बाबा बद्री विशाल, भगवान बाबा केदारनाथ जी, सभी देवी देवता उन पर अपना आशीष बनाए रखें और उनको दीर्घायु करें, शतायु करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक भारत का वो नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु भारत बने, भारत जगत गुरु भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत। मोदी जी का जन्मदिन धूमधाम से पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता का संदेश देने के लिए आज युवाओं को सड़कों में दौड़ने के साथ साथ उनको सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमारे देश का और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नगर निगम ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया और इसी कड़ी में देहरादून के रायपुर में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि डेंगू के बढ़ते संक्रमण के बीच रक्तदान बेहद जरूरी है और इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर सराहनीय काम किया। मैं सभी अपने केंद्रीय नेतृत्व का और मेरे अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमेशा मेरे अंदर काम करने की और ऊर्जा प्राप्त होती है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी, जिन्होंने आज अनेकों स्थानों पर रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं, माताओं बहनों ने, मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में आज सेवा के कार्य किए हैं, मंदिरों में पूजा की है, प्रार्थना की है और नौजवानों ने आज जो रक्तदान का कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूं रक्तदान महादान है और ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर आज कहीं न कहीं डेंगू का प्रकोप है, इस डेंगू के प्रकोप के समय में उनके रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन को गति देने के लिए, जीवन को बचाने के लिए बहुत ही मैं समझता हूं महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज आके आकर इस दिन तमाम सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया है। अल्मोड़ा जिला मासुई क्षेत्र के चमन वर्मा का जबरदस्त स्टंट वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया में जबरदस्त चर्चा में है। हवा में करतब दिखाते हुए ऊंची छलांगों के इस वीडियो ने उनको सुर्खियों में ला दिया। इंटरनेट मीडिया में उनके प्रशंसक इस प्रयास की काफी सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में मासुई के ग्राम पंचायत कणोणी के थोक भटोली निवासी 20 वर्षीय चमन वर्मा द्वाराहाट महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं। उनके पिता बृजलाल वर्मा वाहन चालक है। इन दिनों चमन इंटरनेट मीडिया में छाए हुए हैं। चमन वर्मा से बीते दिनों अनिल सही के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की। पुष्कर सिंह धामी ने चमन वर्मा से कहा है कि हम आपकी हर तरह से
सहायता करेंगे, बस आप इसी लगन से कार्य करते रहें। पासी का रहने वाला है और कल हम उनके घर पर गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चमन वर्मा से बात की और सांसद जी ने भी बात की है उनसे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा हर संभव मदद का उनको आश्वासन दिया है और जल्दी हम उनको देहरादून और केंद्रीय खेल मंत्री से भी अजय टम्टा जी ने बात की है। हम दिल्ली और देहरादून जल्दी उनको ले जाके उनको हर यथासंभव जो मदद हमारी सरकार कर सकती है, उत्तराखंड की सरकार, उसको करने का भरोसा दिलाया। वहीं हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के दुग्ध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 3 पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य योजना के द्वारा 5 करोड़ से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना से सेंट्रल लैब खोली जानी है, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होगा। राज्य में दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने 1 साल में दुग्ध उत्पादकों का 12 रुपए तक मूल्य बढ़ाया है। वहीं लंपी वायरस के फैलने पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार पूरी तत्परता से किसानों के जानवरों के इलाज के लिए काम कर रही है, जिसके लिए सरकार प्रभावी तरीके से नियंत्रण और टीकाकरण करने का प्रयास कर रही है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को सराहना करी थी जिस तरीके से हमने नकली को रोका था। इस बार भी हमने लगातार वैक्सीनेशन हमारे चल रहे हैं। लगभग 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो हम 11 लाख जानवरों के आसपास का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। 798 जानवरों की जो मेरे पास 798 जानवरों की मृत्यु हुई नकली से। हमारा रिकवरी रेट लगभग 97% का है, मृत्यु दर 3%। कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होता रहे और जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा। कोविड की तरह ये बीमारी है, आपको मालूम है, बहुत जल्दी फैलती है, मक्खी से फैल रही है, टिक से फैल रही है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो पूरी कोशिश में है विभाग कि उसको फैलने ना। जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में 1 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित होने से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस हाईटेक कैमरों से आसानी से नजर रख सकेगी। आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने, आपराधिक घटना घटित होने पर अभियुक्तों को ट्रेस करने, संवेदनशील स्थानों पर नजर बनाए रखने के साथ साथ शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत बीईएल द्वारा CSR योजना के तहत 1 करोड़ की लागत से 50 हाई क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी और विशेश्वर पुच्चा महाप्रबंधक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के उपरांत अतिशीघ्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा कोटद्वार शहर में सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरों का अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ करने के साथ अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ सकता है। कमेटी का कार्यकाल आगामी 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार ने मई 2022 समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस वंचना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि राज्य में अब तक समान नागरिक संहिता सरकार ने लागू किया। सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे समय समय पर लेकर आती रहती है।
प्रदेश की जनता से डबल इंजन का जो वादा किया था, वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। ना विकास हो रहा है, ना बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, ना राज्य में कानून व्यवस्था सुधर रही है, ना उद्योग पहाड़ चढ़ रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का राग जो है साल भर से धामी सरकार ला रही थी। पीछे तो कहा जा रहा था कि जो है कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, अब कहा जा रहा है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के शिवगुफे जो है दामी सरकार छोड़ती रहती है। अब जनता भी जो है सरकार की कथनी करनी का अंतर समझने लग गई है और इनका चाल चरित्र चेहरा अब जनता के सामने है। ये किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है, केवल ध्यान भटकाना मुद्दों से इनका मकसद है। तो विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल बढ़ सकता है, 1 साल और कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 28 सितंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में बीजेपी द्वारा आपको बता रहे हैं जहां कार्यकाल बढ़ाने की बात कही जा रही है, 1 साल और बढ़ाया जा सकता है इनका कार्यकाल। और तो 1 साल और इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। पौड़ी पहुंचे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोद बछेती ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग सरकार से की, ताकि मृतका के परिवार को जल्द इंसाफ मिल सके और परिवार को इंसाफ के लिए दर दर न भटकना पड़े। विनोद बछेती ने कहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाहर की बेटियां शहर में कदम रखने पर खुद को महफूज समझे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी प्रदेश सचिव ने निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का विकास सिर्फ सोशल मीडिया और विज्ञापनों में ही नजर आता है, धरातल पर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की सौगात है, जिससे सफर करना आसान हो गया। बहुत अच्छा आपका सवाल है कि देखो, अंकिता भंडारी भी हमारी बच्ची है और किरण नेगी भी हमारी बच्ची है। और देखिए, आप सभी मेरे पत्रकार साथी सामाजिक लोग समझ सकते हैं कि अंकिता भंडारी के लिए हमने स्वयं गढ़वाल भवन में हमने बैठक की थी। उस बैठक में कहा था कि देखिए, जो भी दोषी है उस गरीब परिवार के साथ जो मार हुई है ना, उनको ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे हम लोग किरण नेगी के लिए कहा था कि हमने देखिए किरण नेगी को तीनों दोषियों के लिए हमने दिल्ली की जो द्वारिका लोअर कोर्ट में फांसी की सजा, हम लोग लोअर कोर्ट से फांसी की सजा थी, तो अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उससे कम उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बच्ची रोजगार के उसमें गया, अगर उसको उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो कल हमारे जो लोग हैं बच्चों को बाहर भेजना बंद कर देंगे। सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और अतिशीघ्र होनी चाहिए। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडी गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के परिजनों ने उसकी काफी तलाश की थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद युवक का शव आज बेलडी गांव की स्कूल की दीवार से लटका हुआ मिला। सौरभ के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग तो दीवार पर यहाँ रस्सी बांध रखी नीले कलर की, उसमें लटका रहा। अगर केला लटकता अपना आपके 4 लड़की की तरह लड़की दें वो तो मार लगता है। उसके गाना दोनों है, जिसमें अच्छा लग रहा पूरा उसकी होगा, उसका घेर होगा, मुझे पसंद लगाएंगे तो उसके उसमें मारा गया। ये लगभग 20-22 वर्ष का आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में छोटी से गिरता हुआ प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सिविल लाइन और हम सब मौके पर पहुंचे। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी ली गई है। 22 तबा तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पंचायत नामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घटना के
मृत्यु के कारणों का पता चलेगा, उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी विभागों में विभिन्न कार्य को लेकर होने वाली नीलामी और टेंडरों में किस तरह सांठ-गांठ कर चहेतों को लाभ पहुंचाया जाता है, ऐसे ही एक मामले को लेकर आज डाक पत्थर स्थित सिंचाई विभाग के अवस्थापना खंड कार्यालय में ठेकेदारों ने जमकर हंगामा काटते हुए विभाग पर दबाव में काम करने और चहेतों के लिए नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का आरोप लगाया। दरअसल परियोजना क्षेत्र डाक पत्थर में सिंचाई विभाग के अधीन सेंट्रल पार्क, कैंटीन और बोट हाउस पार्क को ठेके पर दिए जाने के लिए विभाग द्वारा बीती 28 अगस्त को समाचार पत्र में नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके बाद विभाग ने नीलामी प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों का बहाना बनाकर निरस्त कर लिया, जिससे आक्रोशित ठेकेदारों ने आज अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। देखिए, हम लोग पार्क को लेके काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने टेंडर लेना था, लेकिन अभी हमें सुबह पता चला कि जो टेंडर जो है अपरिहार्य कारण से निरस्त कर दिए गए। तो एक्शन साहब से हमारी बातचीत हुई ठेकेदार यूनियन की, तो हम सभी लोगों की एक बात थी कि ये टेंडर जो है किस कारणवश निरस्त करे गए, क्या कोई इसमें टेक्निकल रहा। तो एक्शन साहब ने बताया कि हमारे पे कोई शासनादेश आया है, जो कि पिछले महीने 30 तारीख को इनके पास कोई शासनादेश आया था कि वो अभी लागू नहीं हो पाया, इस वजह से ये टेंडर निरस्त कर दिए गए। तो एक्शन साहब को यही नहीं मालूम था कि 14 दिन कल तक ये एफडीआं 14 तारीख तक लेते रहे, हम लोगों की एफडीआं अपने पास जमा कर ली गई। 14 दिन से इन्होंने अभी तक कोई भी वर्कआउट इसमें नहीं किया गया था। अब ये इन्होंने बताया कि आगे 21 दिन और मुझे चाहिए होंगे, उसके बाद ये टेंडर दोबारा प्रकाशित होगा। मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो विज्ञप्ति वाटर पार्क द्वारा विज्ञप्ति निकाली थी बैराज कैंटीन के लिए और एक दूसरी सेंट्रल पार्क कैंटीन के लिए। इसमें इन्होंने आज की डेट नियत की है और 3 नंबर भी बता रहे हैं कुछ लोग, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि इनके द्वारा आज सुबह ही यहाँ पे विज्ञप्ति चस्पा की गई है। इस संबंध में मैंने भी एक्शन साहब से जानकारी ली है और उनका कहना था कि मुझे आदेश हुआ था कि इसमें किराए में बढ़ोतरी करके विज्ञप्ति दे दी जाए। ये है कि उसमें हमें ये लगा 5% वृद्धि का एक आदेश आया था, वो आदेश हमें मिला 6/9 को, 6/9 उधर दिमाग से संज्ञान से भी उतर गया। अब 25-26 को ये चर्चा हुई, मैंने याद है तो रेट कम हो गए, इन रेटों को रिवाइज करना है, रेट रिवाइज करते हैं फिर दोबारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई, विज्ञप्ति जारी कर फिर आ जाएगा, अगले महीने तक फिर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो सर 2 बार पहले भी टेंडर लगाया तो 2 बार नहीं लगा, 1 बार। अब देखो वो स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र का ये उनके बारे में उनसे ये रिटोस होता है, क्यों कह रहे हो? कब तक लग जाएगा? नहीं अगले महीने 16 तारीख तक हम फ्री कर देंगे थे। नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है और आक्रोशित ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया, जहां नीलामी प्रक्रिया को निरस्त फिलहाल कर दिया गया है उनके हंगामे के चलते। तो विभागों में नीलामी और टेंडरों में सांठ-गांठ है, जिसको लेकर ठेकेदारों में जमकर हंगामा हुआ और नीलामी प्रक्रिया को रोक दिया गया। तो आपको बता दें कि नीलामी प्रक्रिया को फिलहाल निरस्त कर दिया गया। आक्रोशित ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया है और आरोप है कि विभागों में नीलामी और टेंडरों से सांठ-गांठ है, जिसको लेकर उन्होंने विरोध जताया और उसके बाद आक्रोशित ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद नीलामी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है।
वहीं देहरादून में आपको बता दें कि पीएम मोदी का जन्मदिन उत्सव मनाया गया। पखवाड़े के रूप में बीजेपी भी जन्मदिन मना रही है और जन्मदिन का जश्न चारों ओर देखा गया। 74 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह पर लगाए गए और प्रदेश भर में प्रधानमंत्री का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और 74 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। और पखवाड़े के रूप में बीजेपी आज का दिन मना रही है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जश्न साफ तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। तो देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उत्तराखंड में आयुष्मान भव और सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी मना रही है। इसके तहत प्रदेश के कई क्षेत्र में 74 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव पखवाड़ा मनाया गया और करीब 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। राजधानी देहरादून के मेडिकल कॉलेज में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में बीजेपी विधायक खजान दास भी पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इस कदम को सराहनीय कदम बताया। वहीं सभी से आह्वान किया कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए लोग आगे आए। पूरे प्रदेश में 74 जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। आज से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम एक आयुष्मान भव पखवाड़े के रूप में एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट रखा गया है। हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा में आयुष्मान कैंपेनिंग का बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाने का निर्णय किया है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया क्योंकि देश के नेता और विश्व के नंबर 1 लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये सेवा पखवाड़े के रूप में आज से लेकर के 2 तारीख अक्टूबर तक इसको मनाया जाएगा। जगह जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगेंगे और जिस प्रकार से एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2 लाख बोतल ब्लड का शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे ये देंगे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए, पिछले 2 महीने में हमने करीब 8,000 से ज़्यादा यहाँ प्लेटलेट की यूनिट और ब्लड दिए हैं। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, बार बार रक्तदान केंद्र करने के बाद भी अगर आप कमी बता रहे हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि और लोग आगे आएँ। तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के एक आह्वान है कि पूरे स्टेट में 700 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे टाइम पर। तो उसी में मेरी अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें। हरिद्वार में केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। जिले में भी आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविरों में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी सभी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्भियाल ने बताया है कि 4 चरणों आयुष्मान भव अभियान के तहत 4 सप्ताह तक अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच के गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। छूटे हुए लोगों के अटल आयुष्मान कार्ड भी बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसमें पहले वीक में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और जगह जगह पे लोगों की जांच की जाएगी। और दूसरे वीक में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आपका टीबी हो गया, लेप्रोसी का हो गया, इनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे पूरे जनपद में। और लोगों का चेकअप वगैरह भी हम लोग कराएंगे।
3rd वीक में MCS का प्रोग्राम होगा जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर आपका आधारित होगा, और 4थे वीक में RBSK के प्रोग्राम होंगे। आया आपको सीधा ले चलते देहरादून, जहां पर एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। देहरादून कार्यक्रम की, जहां पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर आयोजन किया गया है और लाभार्थियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद हैं और कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लाभार्थियों का सम्मान किया जाएगा और इसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा और इसके उद्देश्य के बारे में हमारे मुख्य अतिथि महोदय। तो देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में फिलहाल मौजूद हैं और ये तस्वीरें कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद हैं। आज लाभार्थियों का सम्मान कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो मैं सभी की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं हार्दिक। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।